नेटवर्क मार्केटिंग जिंदाबाद, नेटवर्क मार्केटिंग जिंदाबाद। देखा होगा कि माताएं हैं जो बहनें हैं, आपने देखा होगा कि दोनों परिवारों को पूरे घर को मैनेज करती हैं। तो युवा हैं, भगत सिंह की बात कर रहे हैं, राजगुरु की बात कर रहे हैं। इसका मतलब पुरुष आपकी नज़र में कैसे हैं? सर थोड़ा सा तो साथियों बहुत बहुत नमस्कार। आप सबको आज दिखा पा रहा हूँ एक शानदार रिजॉर्ट जो उत्तराखंड के इस शानदार पावन भूमि पे है। और आप जानते उत्तराखंड को देवभूमि भी कहा जाता है। यहाँ भारत के विभिन्न कोनों से लोग चल चल के आते हैं। और आपको बता दूं कि अगर उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट में अगर सबसे ज़्यादा कोई आता है तो वो डायरेक्ट सेलर आते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग करने वाले आते हैं। आज आपको यहाँ पे बहुत सारे अचीवर से आपकी मुलाकात करा रहे हैं और एक शानदार कंपनी की लॉन्चिंग हुई है अभी हाल फिलहाल। उस कंपनी के शानदार एमडी हैं हमारे साथ जो युवा हैं। और आप सबको बताना चाहूँगा युवा का उल्टा वायु होता है। तो ये भारत देश लगभग 75% से ज़्यादा युवाओं से खचाखच भरा हुआ है। और आज ऐसे ही शानदार युवा हमारे साथ जुड़ चुके हैं अत्रि इंडस्ट्री के शानदार एमडी जिनका नाम है सौरभ अत्रि। तो सर के लिए मैं चाहूंगा जोरदार ताली बज जाए। बजेगी ताली, बिल्कुल बजेगी ताली, शाबाश। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत आपका स्वागत है। मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू सर। तो आपसे मेरा पहला सवाल होगा कि आप युवा हैं, नौकरी की दुनिया में जा सकते थे, कहीं पे आप 10, 20, 25, 50 हज़ार लाख रुपए आप कमा सकते थे। जी सर। आपने अपनी कंपनी लॉन्च करी, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी को आपने स्टार्टअप किया और आज अपने साथ लगभग 50-60 लोगों के साथ आज आप एक शानदार टूर पे हैं। जी सर। क्या कहना चाहेंगे, क्या है आपका विजन, क्या है आपका मिशन नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर के, अपनी शानदार कंपनी को लेकर के, अपनी टीम को लेकर, बताएं सर। सर मेरा एक छोटा सा ही था कि अगर हम 200 साल पहले जाएंगे आज़ादी से तो हम बिजनेस किया करते थे। हमारी संस्कृति है बिजनेस, हमारे बड़े बूढ़ों ने बिजनेस ही किया है। लेकिन क्या है कि गुलामी के बाद हम उस बिजनेस को भूल गए। तो वो गुलामी का खून आज भी हमारे अंदर है। लेकिन इस चीज़ को मैंने रियलाइज़ किया कि हमारी जो संस्कृति है, जो हमने प्रोडक्ट बेस किया करते थे, मसाले, इस तरह के जो व्यापार हमने विदेशों के साथ किए हैं, 33% इकोनॉमी पे हमारा 33% पैसा हमारे पास था दुनिया का। लेकिन आज क्या है कि सभी को पूछो कि मेरे को क्या करना है, जॉब करना है, गवर्नमेंट जॉब करना है, लेकिन बिजनेस के बारे में कोई बातें नहीं कर रहा। तो युवाओं को मेरा यही मैसेज है कि हम सबको बिजनेस में आना है और हमारा भी ये लक्ष्य है कि हम उनको बिजनेस का बेनिफिट बताएं। जितना एफर्ट वो किसी जॉब में डालते हैं, अगर उसका वो आधा भी अगर बिजनेस में डालते हैं तो उनको वहाँ से ज़्यादा गेन होगा। और एक सिंपल सी कैलकुलेशन है, मैं आपको बताऊं। आप जॉब जाते हैं, आपको लगता है कि जॉब में कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं होता। मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले 4000 रूम का इन्वेस्टमेंट होता है, पानी का है, अपना आने जाने का है, जब जाके आपको 10 से 15 हज़ार रुपये मिलते हैं। अगर इतना एफर्ट आप किसी भी बिजनेस में लगाएंगे, मैं आपको बता दूं कि आप छोटे छोटे बिजनेसमैन आप देखते हैं, कोई गोलगप्पे भी बेच रहे हैं, अपना बिरयानी, इस तरह के छोटे छोटे बिजनेस हैं, लेकिन वो भी एक जॉब करने वाले से अच्छा कमा रहे हैं। और जिस बिजनेस की हम बात कर रहे हैं, जो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है, इसमें आपको विदाउट इन्वेस्टमेंट बिजनेस है ये। आप छोटे से इन्वेस्टमेंट, एक सिंपल 100 रुपीज़ के प्रोडक्ट को खरीद कर भी आप बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं और अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। आज आपके साथ यहाँ पे मेल और फीमेल दोनों हैं। फीमेल की संख्या ज़्यादा है, महिलाओं की संख्या ज़्यादा है। और ये एक सर्वे भी कहता है कि भारत में डायरेक्ट सेलिंग को लेकर, नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर 75% फीमेल काम करने वाली हैं। जी सर। इस पर आपका क्या राय है? सर मैं क्यों इनको ज़्यादा टारगेट करता हूं, क्योंकि इनके काम में ये जिस काम की भी जिम्मेदारी लेती हैं उसको अपना उस जिम्मेदारी को अच्छे से संभालती हैं। और आपने देखा होगा कि माताएं हैं जो बहनें हैं, आपने देखा होगा कि दोनों परिवारों को, पूरे घर को मैनेज करती हैं। तो इनसे अच्छा मैं कह रहा हूँ बिजनेसमैन कोई नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब पुरुष आपकी नज़र में कैसे हैं? सर थोड़ा हाँ जी बताएं। बुरा लग जाएगा विचारों को, इनको, इनका चेहरा उतर जाएगा। थोड़ा बताएं इनके बारे में। पुरुष को प्रधान कहा जाता है। पुरुष को प्रधान कहा जाता है, लेकिन सर अभी वो प्रधान वाला रोल प्ले नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा, ये बात है। जी सर। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा सर कि आज आप यहाँ पे 50-60 लोग आए, 2 दिन से, पिछले 2 दिन से लगातार आप जश्न मना रहे हैं। जी सर। और ये शानदार, मैं आपके पीछे दिखा पाऊँ, शानदार छोटे छोटे बिला बने हैं जिसमें लोग ठहरे हुए थे। कैसा लगा आप लोगों को? अच्छा लगा? तो इनसे सर, इनसे मैं जानना चाहूँगी, दोबारा फिर से आना चाहेंगे? हाँ जी, व्यू है सर, बिल्कुल आना चाहेंगे। तो सर कोई ऑफर आगे, कोई ऑफर आप अनाउंस करना चाहेंगे अभी से? सर ऑफर यही है कि अभी हम जनवरी में जयपुर का प्लान कर रहे हैं। जयपुर का प्लान कर रहे हैं, पिंक सिटी है। हाँ जी। और सभी ने बोला है कि हम सभी जल्दी उसको अचीव करेंगे। 1-2 दिन में हम उसको लॉन्च कर देंगे कि क्या है उसका टारगेट। हाँ जी। जी सर। तो बाकी और भारत के युवाओं को क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, आप अभी
हाल फिलहाल आए हैं, बहुत सारे लोग ये बात भी बोलेंगे कि देखिए एमडी बन गए, ऐसा है वैसा है, बहुत तरह तरह की नकारात्मक बातें भी लोग बोलेंगे जी सर। कि अभी हाल फिलहाल आए और एमडी बन गए, कंपनी खोल लिए, 2 दिन रुकेंगे 4 दिन रुकेंगे फिर चले जाएंगे। सर मैं युवाओं को बस एक ही बात कहूँगा कि जो आज आपको भारत देश में जिसमें आप रह रहे हैं, ये बड़े संघर्ष के बाद आप इस आज़ादी को फील कर रहे हैं। हाँ जी। 23 साल के नौजवानों ने, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, उन्होंने अपने आप को इसलिए त्यागा, इसलिए उन्होंने अपने आप को सेक्रीफाइस किया कि एक हमारा भारत बहुत अच्छा होगा। जो सोने की चिड़िया था वो दोबारा से सोने की चिड़िया होगा। लेकिन आप महसूस करो सर, अगर उनकी आत्माएं अगर ऊपर हैं तो वो आज हमको कितना उनको दुख फील होता होगा कि इन ऐसे युवाओं के लिए हमने अपने आप को फांसी पे लटका दिया। हाँ जी सर दूसरा यह है कि मैं यही चाहता हूं कि हम 65% यूथ पावर तो हैं, लेकिन सर यूथ कर क्या रहा है? आप यूथ को आज से, अगर हम यूथ को भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु में देखें तो एक एनर्जी फील होती है, लेकिन अगर आज के यूथ को अगर हम देखें तो नशा, बहुत सारे इस तरह के ऐब हैं कि जो मतलब हम बोल भी नहीं सकते हैं। लेकिन आज उस युवा से हमको एक एलर्जी सी, आलस सा फील होता है कि आज वो वाला युवा नहीं है जो हमने 1931 में देखा था। भारत की बेरोजगारी को खत्म करने में आपका क्या रोल होगा? आप भी युवा हैं, भगत सिंह की बात कर रहे हैं, राजगुरु की बात कर रहे हैं, सुखदेव की बात कर रहे हैं, आप भी एक युवा हैं, होनहार हैं और नाम भी आपका है सौरभ अत्री। जी सर। तो आप बताइए आपका क्या रोल होगा युवाओं को आगे बढ़ाने में, भारत देश की गरीबी को मिटाने में, बीमारी और बेरोजगारी को खत्म करने में? सर मेरा मेनली ज़्यादातर फोकस यही है कि हम नए लोगों से मिलें, उनको सिखाएं, बिजनेस का वैल्यू क्रिएट करके दें कि बिजनेस में एक्चुअल में कितनी पावर है। हाँ जी। तो इस चीज़, और सर मैं इंस्पायर ज़्यादा इसलिए हूँ कि भगत सिंह बाबा मेरे गांव में रहे थे जी। तो सर मेरे को ज़्यादा टच इसलिए है कि मैं उनको, मेरे को फील करता हूँ। बहुत बढ़िया सर, चलिए एक साथ हम सब चाहेंगे नेटवर्क मार्केटिंग जिंदाबाद, नेटवर्क मार्केटिंग जिंदाबाद। नहीं, ये नेटवर्कर की आवाज नहीं हो सकती है क्या सर? फिर से शुरू करें? चलिए, नेटवर्क मार्केटिंग जिंदाबाद, नेटवर्क मार्केटिंग जिंदाबाद, नेटवर्क मार्केटिंग जिंदाबाद, डायरेक्ट सेलिंग जिंदाबाद, डायरेक्ट सेलिंग जिंदाबाद, डायरेक्ट सेलिंग जिंदाबाद।